Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, we have completed our preparatory assignments 1 and 2 और इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइज। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टुडे वी विल स्टार्ट प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स नंबर 3। इसमें हम दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे और स्टूडेंट्स हमें बस ये 3 असाइनमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए। इसी में से आपका जो यूनिट टेस्ट होएगा वो सारा इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, जो 1 वर्ड और वेरी शॉर्ट मीन्स 1 वर्ड आंसर है और 1 लाइन, मे बी इट इज़ 1 लाइन और अ वर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग। जो एक छोटा सीड है उसको ग्रो होने में जो प्रोसेस होती है सीड से सीडलिंग बनने के लिए, बेबी प्लांट बनने तक, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सीड दैट इज डिस्पर्स बाय एयर। किसी सीड का नाम बताइए जो डिस्पर्स होता है थ्रू एयर। वो क्या होता है? कॉटन, जिसका लाइट वेट होता है, वही हमारी हवा के साथ इधर से उधर जाती है चीज़, तो वो ऐसा ही इसमें होता है। जो सीड होता है वो लाइट इन वेट होता है, बिल्कुल हल्का होता है और डिस्पर्स हो जाता है थ्रू एयर। राइट द नेम ऑफ सीड दैट इज डिस्पर्स बाय वाटर। जो पानी के साथ डिस्पर्स हो जाए सीड, वो कौन सा होता है? कोकोनट। व्हाट इज द नेम ऑफ 2 मेन क्रॉप्स दैट ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर 2 टाइप्स की क्रॉप्स ग्रोन होती हैं। कौन कौन सी? रबी एंड खरीफ। एक विंटर सीजन में होती है, एक समर सीजन में। For example, wheat and rice. So, next question, which plant can be grown from leaves? Leaves से कौन सा न्यू प्लांट ग्रो होता है? ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म किससे होता है? थ्रू देयर लीव्स। जो न्यू प्लांट्स बनता है वो उसके पत्तों से बनता है। Which plant can be grown from roots? रूट से कौन सा प्लांट्स ग्रो होता है? कैरेट, गाजर होती है जो। नेम द सब्सटेंसेस यूज फॉर किलिंग पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स। खेतों में दवाई डालते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल। जो मिट्टी की क्वालिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं, मीन्स उसको अच्छी बनाते हैं मिट्टी को, उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? मैन्योर। कोई भी केमिकल कोई भी हम यूज़ करते हैं खेतों में तो वो क्या होता है? मैन्योर। राइट द नेम ऑफ आउटर कवर ऑफ सीड। सीड्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल व्हेन अ राइप फ्रूट बर्स्ट ओपन। जब कोई फ्रूट पकने के बाद अपने आप ही उसका सीड बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स हो जाता है वो सीड, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्लोजन। हमने फ्रूट एक्सप्लोजन पढ़ा था, तो उसमें वो अपने आप ही डिस्पर्स हो जाता है, उस टाइप को बोलते हैं एक्सप्लोजन। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ अ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो वीट होती है, गेहूँ होती है, हम अपने खेतों में उगाते हैं गेहूँ को। और अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? ये जैसे राइस का चल रहा है, तो वो कौन सा है? खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पजेज। जो हम लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, चाहे वो हमारे फूड के लिए हो, चाहे वो किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए हो,
जैसे हम किसकी एग्रीकल्चर और किस किस की कर सकते हैं, कॉटन की। कॉटन को हम खाते नहीं है ना, वो किस लिए यूज़ होता है, कपड़ों के लिए। सो जो भी हम लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। व्हाट इज क्रॉप, द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन बाय अ फार्मर इन ए पर्टिकुलर सीजन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। क्रॉप क्या होती है, जैसे हम क्या करते हैं, वीट को, गेहूं को लगाते हैं, जिनको हम कनक बोलते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में कनक बोलते हैं। उसको अगर हम खेतों में लगा रहे हैं, हम एक जैसी ही फसल लगा रहे हैं और एक ही जगह पर लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। अब ये तो है नहीं है कनक के बीच में ही हम राइस को लगा रहे हैं, मीन्स धान को लगा रहे हैं। जो एक ही खेत में, मीन्स एक ही प्लेस पर एक ही जो फ्रूट्स की लगा लो, ग्रेन्स की लगा लो या वेजिटेबल्स की लगा लो, उसकी हम जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। इन विच एरिया स्टेप फॉर्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। जो स्टेप फॉर्मिंग है मैंने आपको बताया था कहाँ पर होती है, वो हिली एरियाज़ में, जहाँ पहाड़ों पे होती है। पहाड़ों पे क्योंकि हमारे फ्लैट सरफेस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर हिली एरियाज़ में स्टेप मीन्स सीढ़ी टाइप की जो बनाते हैं वहाँ पे। जो फ्लैट सरफेस नहीं होता तो हम सीढ़ी टाइप का बनाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम उसी में ही खेती करते हैं। नेम 3 एसेंशियल्स फीचर्स अदर देन सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड। एक मिट्टी होती है, कोई हमें प्लांट उगाना है तो उसके लिए एक मिट्टी चाहिए। मिट्टी से अलग हमें 3 और क्या चीज़ चाहिए जिससे हमारा प्लांट ग्रो, एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड वार्मथ। इन 3 जो थिंग्स हैं, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। सो ये तो हो गए हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है हमारे लेसन नंबर 2 के। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 1 एनिमल विच लिव इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में कौन सा एनिमल रहता है, पोलर बियर। नेम 1 एनिमल विच हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है, फिश की, जो हमें हेल्प करती है स्विम करने में। द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कौन सी एबिलिटी है हमारी जिससे हम मीन्स जो एनिमल्स है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज लोकोमोशन। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो एनिमल्स पानी में भी रहता है, पानी से बाहर भी जिंदा रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। लाइक क्रोकोडाइल पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी वो जिंदा रह सकता है। बट जो फिश है, फिश क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल्स होता है जो ओनली वाटर के अंदर ही जिंदा रह सकता है। नाउ गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स होती क्या चीज़ है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। यस टेल मी। यस, इन वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो वर्टिब्रेट्स बर्ड्स होते हैं, उनकी बैकबोन होती है। सो कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिनकी बैकबोन होती है। नेक्स्ट, एनिमल्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, सो आंसर इज इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स लिव इन वाटर लाइक फिश, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। यस, एक्वेटिक एनिमल्स जो ओनली पानी के अंदर रहते हैं। नेम 1 एनिमल्स विच ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स। ब्लो होल्स के साथ कौन सांस लेता है, जिसके बैक पे ऊपर होल होता है, वो अपनी ब्लो होल को, उसको होल को बाहर की तरफ करता है ब्रीथ करने के लिए, दैट इज़ वेल। वेल क्या करती है, वो ऊपर से अपना सरफेस है जो ऊपर बाहर निकाल देती है पानी से, उससे उसके थ्रू वो पानी को भी बाहर निकालती है और अपनी ब्रीथ भी करती है, सांस भी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 एनिमल्स दैट हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट किस किस के होते हैं, किस एनिमल के होते हैं, फ्रॉग, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। व्हाट इज स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं,
स्पेशल ओपनिंग्स ऑन द बॉडीज ऑफ मैनी इंसेक्ट्स थ्रू विच दे ब्रीथ। वो एक इंसेक्ट्स के अंदर ओपनिंग होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेते हैं, तो उन होल्स को क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स। स्पेशल ओपनिंग ऑन द बॉडी, बॉडीज़ के अंदर होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। नेम 3 एनिमल्स दैट यूज लंग्स टू ब्रीथ। उन 3 एनिमल्स का नाम बताओ जो ब्रीथ के थ्रू सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बाकी कोई गिल्स के थ्रू सांस लेता है, कोई किस अलग अपने ऑर्गन्स होते हैं, बट जो लंग्स के थ्रू लेते हैं वो मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट क्या होता है? द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल्स naturally lives in is called habitat. The area where a particular animal naturally lives, जो एनिमल्स किसी एरिया में पर्टिकुलरली रहते हैं, मीन्स जैसे हमारा अपना एक पर्टिकुलर घर है, ऐसे ही एनिमल्स का पर्टिकुलर घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। एडेप्टेशन क्या होता है? The changes in the feature or behavior of an organism that help it to survive in its habitat is called adaptation. Adaptation क्या होता है? The change in the feature or behavior, जो उनके behavior में और उनके फीचर्स में, वहाँ अपने हैबिटेट में रहते हुए जो चेंजेस आते हैं, रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए जो चेंजेस वो ला सकते हैं, फिर उनके अंदर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। जैसे हम कोई भी चीज़ अडेप्ट करते हैं, जिस तरह का हमारा मौसम होता है, ये जिस तरह के हम कोई भी हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जिंदा रहने के लिए तो हमें चेंज होना पड़ता है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट एडेप्टेशन। सो स्टूडेंट्स, इट्स योर थर्ड असाइनमेंट्स कंप्लीट। प्लीज़ मोर फोकस्ड on those assignments so that you will clear the exams. Okay students, all the best for your exams. Thank you. Have a nice day.